हेलो बच्चों। तो 1.3 संसाधन हमारी दुनिया का हम लोग अध्ययन करेंगे इसमें। तो सबसे पहले इसमें जानेंगे कि खनिज क्या होता है। तो खनिज क्या है? खनिज वह अमूल्य संसाधन है जो भूपटल या समुद्र तली में पाया जाता है, समुद्र के नीचे तली में भी पाया जाता है। वह क्या करता है? तो मनुष्य की बहुत सारी आवश्यकताओं को वह पूरा करता है। खनिज की भौतिक, रासायनिक और परमाणविक संरचना एक निश्चित होती है और वह क्या करता है? वह मानव के विकास और मानव के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करता है। कहा जाए खनिज जो है मानव शरीर की, बहुत सारे खनिज ऐसे भी हैं जो मानव शरीर के अंदर भी पाया जाता है, जो कि मानव के शरीर शारीरिक ज़रूरत के लिए भी वो आवश्यक है, जो उन्हें फल फूल सब्जियां आदि से मिलती है। आपको बता दें कि सबसे मुलायम जो खनिज है उसको टैल्क बोला जाता है और सबसे हार्ड जो खनिज है वो हीरा कहा जाता है। ये खनिज के प्रकार हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। सबसे पहले एक थोड़ी सी ये पीले ब्रैकेट में जो लिखा गया है इसको देखते हैं। तो कभी कभी खनिज और चट्टान एक ही मान लिया जाता है। हम लोग खनिज और चट्टान को एक ही मान लेते हैं बहुत लोग, जबकि ऐसा नहीं है। दोनों में पर्याप्त अंतर है। खनिजों को मिलने से क्या होता है? चट्टानों का निर्माण होता है। बहुत सारे खनिज जब मिल जाते हैं एक साथ, तो जब खनिजों का बड़े खनिज आपस में मिल मिल के क्या करते हैं? चट्टान बना देते हैं। और चट्टान से भूपटल का निर्माण होता है। भूपटल यानी धरती का ऊपरी सतह का निर्माण होता है, परंतु है ना, भूपटल का निर्माण होता है। परंतु किसी चट्टान में सभी प्रकार की खनिज नहीं पाई जाती है। क्या बोला जा रहा है? किसी प्रकार के चट्टान में सभी प्रकार की खनिज नहीं मिलती है। यानी किसी एक चट्टान में हर खनिज नहीं मिलती है। किसी विशिष्ट खनिजों के मिलने से किसी विशिष्ट चट्टानों का निर्माण होता है। याद रखिए, किसी विशिष्ट खनिजों के मिलने से विशिष्ट चट्टानों का निर्माण होता है। और सभी खनिज एक तरह की नहीं होती, इसमें भी पर्याप्त अंतर होते हैं। खनिज के प्रकार, आइए क्या क्या पर्याप्त अंतर है और किस प्रकार के खनिज होते हैं इसको हम लोग देखते हैं। तो खनिज के प्रकार, खनिज को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज वह हैं जिनमें धातु के अंश पाए जाते हैं, यानी जिसमें चमक होती है, जिसमें कंडक्टिविटी होती है, धातु के गुण पाए जाते हैं, आघात वर्धनीयता होता है। तो यहाँ पे धातु युक्त खनिज जो है, इसमें लोहयुक्त खनिज आ जाएगा। धातु वाला खनिज में लोहयुक्त खनिज आएगा, इसमें लोहे के अंश मिलते हैं। और जैसे कि लोह अयस्क हो गया, मैग्नीज हो गया, टंगस्टन हो गया, ये सब लोहयुक्त खनिज है। कौन कौन? लोह अयस्क, मैग्नीज, टंगस्टन। जबकि अलोह खनिज, इन खनिजों में लोहे की अंश काफ़ी कम या नहीं के बराबर होता है, जिससे सोना, चांदी, टीन इत्यादि। सोना, चांदी, टीन, टीन भी याद रखिएगा, अलोह खनिज है। टीन, सोना, चांदी, टीन, ये अलोह खनिज है। अधात्विक खनिज में धातु नहीं होते हैं, जैसे चूना पत्थर, अवरक, जिप्सम, है ना। इसमें कोई भी धातु नहीं होते हैं, यानी कंडक्टिविटी नहीं होगी, चमक नहीं होगी, आघात वर्धनीयता नहीं होगी, ये सब गुण बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। ये सब वैसे वो ऐसे हैं कि इसमें ये धातु नहीं है। चूना पत्थर हो गया, अवरक हो गया, जिप्सम। अब आते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। कार्बनिक, जैसे वो अभी दो प्रकार था, लोहयुक्त और लोहयुक्त। यहाँ कार्बनिक, कार्बन वाला, अर्थात वैसा जीवाश्म जिसमें कार्बन के अंश होते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम। और कार्बनिक, इन खनिजों में जीवाश्म नहीं होते, जैसे अब्रक, ग्रेफाइट इत्यादि। याद रखिए कौन कौन सा है? तो अब्रक, ग्रेफाइट, जिसमें कार्बन नहीं होंगे। कोयला, पेट्रोलियम, कार्बन के अंश है। अगला, ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल में भी होता है। आइए सबसे पहले लो अयस्क को जानते हैं। लो अयस्क कौन है? धात्विक खनिज है। इसके कौन कौन से अयस्क हैं? तो हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। कौन कौन सा है? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडराइट। कहाँ कहाँ पाया जाता है लो अयस्क? तो चीन के पेंकी क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पे? चीन के पेंकी क्षेत्र में। कहाँ पे? ब्राजील के मिनास ग्रास में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के मिडिल बैंक श्रेणी में। रूस के निजतांगिल और कुजुनेत्सक क्षेत्र में। रूस के निजनी तांगिल और कुजनेत्सक क्षेत्र में। निजनी तांगिल और कुजनेत्सक रूस का है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सुपीरियर झील क्षेत्र है। कौन सा है? तो सुपीरियर झील क्षेत्र है। दक्षिणी अल्पाइन क्षेत्र है। अल्पाइन क्षेत्र है, दक्षिणी अल्पाइन क्षेत्र है, उत्तरी नहीं। अमेरिका का दक्षिणी अल्पाइन क्षेत्र है और संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिणी अल्पाइन क्षेत्र है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ पे भी लोह पाया जाता है। यूक्रेन का क्रे से याद रखिए, क्रिवाई रोग में। स्वीडन का करून मारा में। किरून भारा क्षेत्र है। स्वीडन का किरून भारा और गैलिवरा क्षेत्र में। और जर्मनी का सीजर घाटी क्षेत्र। और स्पेन का बिलबाओ प्रसिद्ध है। भारत में इसका 420 अरब टन अनुमानित है। कितना लोह अयस्क पाया जाता है या कहाँ पाया जाता है? तो उड़ीसा के क्योंझर
बोनोई उड़ीसा में ही है, बोनोई, मयूरभंज, बादाम पहाड़, उड़ीसा देखो ऐसे लगता है बादाम के जैसा, तो बादाम पहाड़, बोनोई, मयूरभंज, क्योंझर, यहाँ लोयस्क है। झारखंड का गुआ, गुआ, नोआ मंडी, नोआ मंडी, जामदा झारखंड में। महाराष्ट्र में चांदा, महाराष्ट्र में चांदा। छत्तीसगढ़ का रायपुर, दुर्ग एवं बस्तर, छत्तीसगढ़ का रायपुर, दुर्ग, बस्तर। मध्य प्रदेश का जबलपुर, मध्य प्रदेश का जबलपुर। कर्नाटक का कुद्रेमुख, कौसे कर्नाटक, कौसे कुद्रेमुख। बाबू बुदान की पहाड़ियाँ, कर्नाटक का बाबू बुदान की पहाड़ियाँ, वहाँ पे लोहस्क पाए जाते हैं। आते हैं आप तांबा, तांबा कैसा है, तो अलोह, जिसमें लोहा नहीं पाया जाता है। चाल्कोपाइराइट, चाल्कोपाइराइट इसके अयस्क हैं। क्रायोसोलाइट, क्राइसोकोला। अगला है ब्रोनाइट, कौन सा है, ब्रोनाइट। अगला है कोबालाइट, अगला है क्यूपराइट, अगला है मालासाइट। तो अलोह है कौन कौन सा हो गया, चाल्कोपाइराइट, क्राइसोकोला, ब्रोनाइट, क्या है, ब्रोनाइट। अगला है कोबालाइट, क्यूपेराइट, अगला है मालासाइट, इटिस। अमेरिका का बुट्टा क्षेत्र में तांबा पाया जाता है। कनाडा का सडबरी क्षेत्र कनाडा का। चिली का चिक्कामाटा क्षेत्र, चुक्की माटा, चौ से चिली, चौ से चुक्की माटा क्षेत्र। मध्य चिली का एल्तेनियंस, जाम्बिया का मोफिल आरा, जतम्बिया का मोफिल आरा। तो मध्य चिली का एल्तेनियंस, जतम्बिया का मोफिल आरा, जायरे का कटांगा क्षेत्र। अब भारत का झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र में भी तांबा पाया जाता है, हजारीबाग में भी और पलामू में भी। राजस्थान का खेतड़ी में, मध्य प्रदेश का बालाघाट में, छत्तीसगढ़ का दुर्ग में तांबा पाया जाता है। अगला है अबरख। अबरख जो है इसके 3 प्रकार होते हैं, एक है बायोटाइट, एक है मास्कोटाइट। ये अकार्बनिक अयस्क है ना, अलोह अकार्बनिक है। बायोटाइट, मास्कोवाइट, फ्लोगोपाइट। ब्राजील का मिनास ग्रास, सोआपोलो। रूस का बेकाल झील, मालागासी का फोर्ट डाउफिल क्षेत्र, रूस का बेकाल झील क्षेत्र, वहाँ पे अबरख पाया जाएगा। ब्राज़ील का मिनास गिनास क्षेत्र, साओ पोलो क्षेत्र। मालागासी का फोर्ट डाउफिल क्षेत्र। नॉर्वे का क्रिगारो क्षेत्र। कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र। भारत का कोडरमा, झारखंड में कोडरमा, गिरिडीह। बिहार में मुंगेर, नवादा। आंध्र प्रदेश का नेल्लोर क्षेत्र। राजस्थान का जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर क्षेत्र। भारत में 29,000 टन अनुमानित है इसका। बॉक्साइट, एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त होता है। विश्व में ऑस्ट्रेलिया का वाइपा क्षेत्र, वॉसे बॉक्साइट। जमाइका सेंट एलिजाबेथ क्षेत्र। ब्राज़ील का मिनास ग्रास, हर जगह देखिए है। रूस का यूराल पर्वत और पूर्वी ढाल क्षेत्र। भारत का गुजरात, जामनगर, सबरकंठा, कच्छ, सूरत। और झारखंड का लोहरदगा, लतेहार, पलामू। महाराष्ट्र का रत्नागिरी, कोल्हापुर। छत्तीसगढ़ का सरगुजा, यहाँ पे बॉक्साइट पाए जाते हैं। रायगढ़ का बिलासपुर में बॉक्साइट। कर्नाटक का बेलगांव में बॉक्साइट। तमिलनाडु का सलेम और कोयम्बटूर में बॉक्साइट। जम्मू कश्मीर का पुंछ और उधमपुर में बॉक्साइट। उत्तर प्रदेश में का बांदा में बॉक्साइट। तो ये था बच्चों अयस्क लोह, ये था हमारा खनिज संसाधन कौन सा कहाँ पाया जाता है। तो आप ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।